नमस्ते, हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है 23 फरवरी 2025 संडे का दिन और मैं जा रहा हूँ 2 कंट्रीज़ की यात्रा में। तो भाई साहब, प्लानिंग ऐसी है कि आज मुझे जाना है ज़्यूरिख, जहाँ से डायरेक्टली मेरे को एक गाड़ी लेके पहुँचना है वडूज़। वडूज़ एक जगह है लिechtenstein कंट्री में, आई थिंक उसकी कैपिटल है वो। और लिechtenstein एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है, आपको ढूंढने में भी नहीं मिलेगी वो। और ये उसके बाद 3 दिन वडूज़ में रहने के बाद मुझे जाना है बेर्न स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये कार्यक्रम पूरा 5 दिन का है और अगले हफ्ते मतलब 28 फरवरी 2025 को मैं पहुंचूंगा वापस घर। सो ये वीडियो बनने वाला है बहुत लंबा, बने रहिए साथ में। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, सो मुझे भी बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। टेम्परेचर बहुत गर्म हो गया है, आज है 11-12 डिग्री। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो जैकेट है वो बनी होती है -11-12 डिग्री के लिए। तो मुझे आ रहे हैं पसीने। और एज़ यूजुअल सबसे पहले मुझे जाना है सिल्बरहोहे, जो कि मेरे घर के पास से एक ट्रेन स्टेशन है। यहाँ से हाले, हाउबानोफ और फिर आगे। तो ये आ गया भैया हाउबानोफ, मतलब मेन स्टेशन हाले का। और यहाँ से मुझे लेनी है अगली ट्रेन टू बेर्लिन। सो 15 मिनट का टाइम है मेरे पास और जस्ट अभी टाइम पास करना है। ये जो भाई साहब, आज मैं लिechtenstein जा रहा हूँ। लिechtenstein जिसकी कैपिटल वडूज़ है, ये काइंड ऑफ थोड़ी सी अजीब ही टाइप की कंट्री है, क्योंकि इसकी कुल पॉपुलेशन कितनी होगी? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 5 लाख? सही आंसर है 40,000। एक्चुअली लेस देन 40,000, 39,800 समथिंग इज़ द पॉपुलेशन ऑफ लिechtenstein। तो ये कंट्री तो थोड़ा सा मतलब अजीब सा ही लग रहा है। इंडिया का तो कोई जिला परिषद ही इससे ज़्यादा बड़ा होगा। और एक मज़े की बात यह है कि इस कंट्री में कोई एयरपोर्ट तक नहीं है। अब 40,000 लोगों के लिए कोई एयरपोर्ट कौन खोलेगा? सो इसलिए आज मुझे जब जाना है तो फर्स्टली लैंड करना है ज़्यूरिख में, और ज़्यूरिख से गाड़ी लेके हम लिechtenstein जाएंगे। 40,000 एक हो जाएगी आज, 40,000 2 हो जाएगी आज की पॉपुलेशन वहाँ की। टाइम हो गया है दोपहर के 1:30 और मैं आ गया हूँ बेर्लिन में। एक बार पलटी मार के देख ले भैया सब सामान उठाया कि नहीं। और अब जा रहा हूँ मैं बेर्लिन हाउबानोफ। तो अभी बज गए 1:30 और मुझे करीबन 3 बजे तक एयरपोर्ट पहुँचना है। और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लगता है एयरपोर्ट जाने के लिए, 53 मिनट टू बी प्रिसाइज। सो बहुत टाइम है और मैंने कहा थोड़ा सा इधर आराम किया जाए और फिर आगे की यात्रा की जाए। यहाँ आप आइए तो भाई साहब, यहाँ आपको काफ़ी हलचल दिखती है। अदरवाइज़ जहाँ देखिए वहाँ सन्नाटा रहता है। बट बेर्लिन का एयरपोर्ट, ये बेर्लिन का जो रेलवे स्टेशन है, ये मुझे लगता है कि एवरी टाइम ऐसे ही रहता है। और इधर जो है भाई साहब, आज इलेक्शन भी है। स्टिल आप देखिए तो इंडिया के इलेक्शंस में सब सन्नाटा हो जाता है, सब बंद होता है। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सो एवरीथिंग इज़ वर्किंग लाइक नॉर्मल डे। और इलेक्शन भी आज चल रहा है।
से एक 25 मिनट का ब्रेक लिया मैंने और इधर ये डॉयचे बान लाउंज होता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम पास करके अब मैं चल रहा हूँ आगे टुवर्ड्स एयरपोर्ट। माहौल थोड़ा सा ठंडा सा हो रहा है वैसे, क्योंकि जब मैं हाले से आया था तब तो भाई साहब 11-12 डिग्री टेम्परेचर, भयंकर धूप, और यहाँ आप देख पाइएगा तो काफ़ी शेडो जैसा, क्लाउडी जैसा माहौल, ठंडा भी हो गया है। तो ये सब थोड़ी सी तैयारियां करके चलना पड़ता है भाई साहब, क्योंकि कब कहाँ ठंडी हो जाए, गर्मी हो जाए, कह नहीं सकते। और आज जहाँ मैं जा रहा हूँ वडूज़ करके वो जगह है, कैपिटल है लिechtenstein की, तो वहाँ तो भाई साहब अभी बता रहे हैं कि बर्फ़ गिरने वाली है रात में, -2 डिग्री टेम्परेचर। तो ये सब आप जर्मनी आइए तो थोड़ा सा यूरोप में ध्यान रखना पड़ता है कि भाई साहब टेम्परेचर्स बड़े डेंजर होते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा कंबल वम्बल लपेट के चलिए, सो दैट कभी भी ऐसा टेम्परेचर में बाहर खड़ा होना पड़ जाए तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस। और फाइनली मेरा आगमन हो चुका है एयरपोर्ट में। तो ये जगह बहुत कॉमन है मेरे वीडियोस में, क्योंकि जब भी जाना होता है कहीं आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ जर्मनी, सो बर्लिन एयरपोर्ट से ही जाया जाता है। और ये कई बार मैं इस जगह का वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ कोई ज़्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट्स या कहाँ जाना है ये सब की अभी टेंशन नहीं है। अभी आई नो वेरी वेल कि कहाँ जाना है। तो सबसे पहले तो अभी अपने डब्बे को मुझे जमा करना है। और ये है बहुत ही जर्मनी का मशहूर एयरपोर्ट, जिसको बनाने में 7 ईयर्स से ज़्यादा की डिले हुई थी। तो ये आज भी कई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले, सॉफ्टवेयर्स वाले आजकल आज भी इसका मजाक बनाते हैं कि भाई साहब अगर ये बर्लिन वालों ने, एयरपोर्ट वालों ने हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ किया होता तो टाइम पे ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता। बट एनीवेज आज की तारीख में ये चल रहा है। और ये लाल रंग की कुछ कागज़ की फिरकी घूम रही ऊपर हवा में लटकी हुई है। तो सबसे पहले मुझे अपने डब्बे को जमा करना है। और यहाँ जैसा मैंने पहले भी बताया था, कोई ह्यूमन बीइंग ज़्यादा दिखते नहीं है, तो सब सेल्फ सर्विस है। तो डब्बे को भी सेल्फ सर्विस करके ही जमा करना होगा। और ये वो शेल्टर मतलब काउंटर जहाँ आपको कोई ह्यूमन बीइंग दिखेंगे नहीं। ये दो भाई साहब घूम तो रहे हैं, बट ये लोग ऐसे गप मारते हुए दिख रहे हैं। और ये मैंने पर्ची छपा ली यहाँ से, और मुझे इस पर चिपकाना है और डायरेक्ट वहाँ रख देना है। तो इस तरह से कोई ऐसा, ये लोग बाग कहीं घूमते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये इस काउंटर के लिए नहीं है। बट अब मुझे इसको चपका के जमा करना है। सिक्योरिटी चेक भी हो गया और टाइम हो गया अराउंड 3:45। तो सही टाइम पे चल रहा हूँ मैं। अभी डिस्प्ले देखा जाए, क्योंकि 10 मिनट पहले तक तो कोई डिस्प्ले में कुछ था नहीं। ज़रा समझते हैं आगे क्या हो रहा है। 45 मिनट हो गया भाई साहब, और अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि कौन से गेट पे जाना है। तो ये भी एक समस्या है। अगर आप दूर से आइए तो थोड़ा मार्जिन लेके चलना पड़ता है, और फिर यहाँ आके बोर होना पड़ता है। तो फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ, यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ मैं। और अभी भी 7 मिनट से ऐसा बोल रहा है कि 7 मिनट बाद में बताया जाएगा कि कौन से गेट पे जहाँ जाएगा। बाय द वे अपना पार्टनर भी आ गया है, तो वो पीछे ही खड़ा था, कहीं पे अभी मिलेगा फिर से। तो अभी हम दोनों लोग आगे जाएंगे।
ये भालू जो है भाई साहब, ये बर्लिन का कुछ ट्रेडमार्क है या ऐसा कुछ सिस्टम है कि ये बर्लिन को कई बार आप देखिएगा तो भालू के साथ में एसोसिएट किया जाता है। तो इनका ये ऑफिशियल कुछ तो है। और इधर वैसे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है भालू को लेके, अदरवाइज़ आप देखेंगे अगर आप गूगल भी कीजिए तो भालू बर्लिन के साथ ज़रूर दिखाई देता है। और ये जो जहाज़ दिख रहा है इसी में हमें जाना है आगे। अभी कम से कम और आधा घंटा लगेगा और उसके बाद हम जाएंगे जहाज़ के अंदर। टाइम हो गया है 7:30 और हम पहुंच गए ज्यूरिक। तो एकदम जहाज़ बढ़िया टाइम पे चला और बड़े ही कंफर्टेबल जर्नी, 1 घंटे 5 मिनट की जर्नी थी बर्लिन से ज्यूरिक। और अब हम जा रहे डब्बा उठाने अपना। और जो सबसे बुरी बात लगती है भैया, जो सबसे ख़राब लगता है मेरे को इधर यूरोप में स्पेशली, वो लोग ना खाने को देते हैं ना पीने को देते हैं। मतलब एक पानी तक नहीं पूछा इन भाई लोगों ने। 190 यूरो की टिकट, जो आप समझ लीजिए कम से कम 17,000 रुपये के इक्विवेलेंट हुआ। 1 घंटे 5 मिनट की जर्नी और पानी तक नहीं दिया इन्होंने। मतलब वो आप खरीद के पीजिए। ये थोड़ा सा पता नहीं क्या सिस्टम है। ये मैं कितने बार ट्रैवल कर चुका हूँ, किसी एक जहाज़ में कभी किसी ने थोड़ा सा 100 मिलीलीटर पानी पिला दिया था, अदरवाइज़ कोई कुछ नहीं देता खाने को। तो अभी क्या करें, सिस्टम ही ऐसा है। तो भैया मैं यही सोच रहा हूँ, अभी डब्बा उठाने के लिए लाइन पे लगा हूँ। और जब इंडिया आते हैं तो कितनी उत्सुकता रहती है, एक्साइटमेंट रहती है ऐसे डब्बा उठाने के टाइम पे। तो ऐसे अचानक से कभी कभी फीलिंग आ रहा है इस टाइप का कि इंडिया जा रहे हैं और डब्बे की लाइन में लगे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं है, अभी यही रहना है कुछ दिन। तो डब्बा हमें मिल गया है और भाई जो हमारे साथ में एक फ्रेंड है उसका भी डब्बा मिल गया है, फ्रेंड मतलब कलीग। और अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए, और उस गाड़ी से ज्यूरिक से जाना है हमें वडूज। तो वडूज जो है वो लिechtenstein की कैपिटल, जैसा मैंने पहले भी बताया था। और 2 घंटे करीबन लगेगा ट्रैवल करने के लिए। वैसे गाड़ी उठाने का सिस्टम यहाँ बड़ा कॉमन है कि भाई साहब आप आइए, लाइसेंस होना चाहिए ऑब्वियसली, और वो टंकी फुल करके आपको गाड़ी देते हैं और आपको टंकी फुल करके ही वापस देनी होती है। तो ये काफ़ी आसान हो जाता है इससे, और हम लोग अभी वही करने वाले हैं। और पूरे 7 दिन मतलब 5 दिन हम लोग जो यहाँ पे रहेंगे तो ऐसे ही गाड़ी से घूमने वाले हैं। ये है इनका पार्किंग एरिया और 204 नंबर की गाड़ी।
204 नंबर का पार्किंग vielleicht Parkplatz Nummer ist 204 oder? और ये गाड़ी की कॉस्ट आई है 5 दिनों के लिए 555 CHF। तो अब ये CHF समझ लीजिए 100 रुपये अगर पकड़ें तो 555 अभी 5,500-6 हज़ार रुपये के आसपास हुआ। नहीं ओके गुड। सो ये वो गाड़ी और इसकी कॉस्ट आई 555 CHF फॉर 5 days। फाइनली आ गए हम अपने होटल में और बढ़िया होटल लग रहा है देखने से, तो क्लीन है, साफ़ सुथरा है और मुझे यहाँ कुछ काम की चीज़ भी दिखाई दे रही है। और ये तो कोई बिस्कुट लग रहा है भाई साहब, तो अभी हम बिस्कुट खाएंगे। और मुझे पता था क्योंकि यहाँ पे कोई दिखा नहीं, मुझे सब कुछ अपने आप ही करना था, चेक इन से लेके एंड एवरीथिंग। बाहर तो कुछ नहीं दिख रहा है, हम लोग यहीं से आए अभी। अराउंड 1 घंटे का हम लोग का ट्रिप था, 1 से ज़्यादा हो गया, 1.5 घंटे बोल लीजिए, ज्यूरिक से वडूज। तो बाई कार हम लोग आए और अब हो रहा है रात के 9:30 बज रहे हैं। तो अभी थोड़ी सी ये छत मुझे अजीब सी लग रही है क्योंकि ये ऐसे ही मैं छू पा रहा हूँ, बट अच्छा है, रूम तो अच्छा है। लेकिन अब मेरे को चाहिए जल्दी से सोना क्योंकि कल धंधे पे निकलना है। सो अभी आज का दिन तो बहुत बढ़िया था, कोई इशू नहीं, बट संडे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, नहीं तो संडे को आराम से उठा जाता था। अब मैं ज़रा सा कुछ खाना पीना लेके आया हूँ, उसको खा पी के सो जाऊँगा और फिर मिलेंगे अब हम कल सुबह। गुड नाइट। गुड मॉर्गन। आज है मंडे, सेकेंड डे इन लिechtenstein और मैं तैयार हो गया हूँ आगे बढ़ जाने के लिए। और मीनवाइल जैसे ही मैंने आँख खोली और मुझे बहुत बेहतरीन किस्म का एक नज़ारा दिखा जो कि मैं आपको कैमरा उल्टा के दिखाता हूँ। सो ये है यहाँ के मशहूर एल्प्स और ये देखिए इसमें अभी भी लगता है कि बर्फ़ जमी हुई है भयंकर वाली। फ़िलहाल तो मुझे जाना है धंधे पे अपने, लेकिन शाम को ज़रूर एक आध चक्कर यहाँ बनेगा। हालांकि पहाड़ों पे तो नहीं जाने वाले हम लोग, बट स्टिल कहीं ना कहीं आस पास जरूर जाएंगे। बहुत बेहतरीन नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। तो अभी होटल के बाहर आया और मैं देख रहा हूँ कि भाई साहब पीछे तो भयंकर पहाड़ ही पहाड़ है, एवरीवेयर पहाड़ है। तो एक्चुअली ये मुझे एक भाई साहब ने बताया था कि ये पूरी कंट्री ही पहाड़ों पे बनी हुई है। सो इसलिए जब मैं कल आया था तो बड़े सारे टनल्स और पहाड़ों के बीच से ही आना पड़ा था, तो आइडिया लग गया था, अंधेरे में समझ में नहीं आया। बट अभी देखिए तो बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं और एकदम ऐसा वर्टिकल पहाड़ है, मतलब पता नहीं
कैसे इन लोग का सिस्टम चलता है, क्योंकि थोड़ा भी लाइन स्लाइड हुआ या ऐसा कुछ हुआ तो बड़ा डेंजर है इधर। मे बी दे आर श्योर कि ऐसा कुछ होएगा नहीं, या इन्होंने इतने सारा फॉरेस्टेशन किया हुआ है जिसके कारण कि दे आर सेफ। बड़ा अजीब टाइप का एक घर भी सामने दिख रहा है। और यहाँ मेरे पार्टनर ने बताया कि एक भाई साहब लिechtenstein में आज भी राजे महाराजे का टाइम सिस्टम चलता है। तो वो जो ऊपर दिख रहा है वो उनका किला है, और वो पूरा प्राइवेट किला है, वहाँ ऐसा अलाउड नहीं है जाना। तो थोड़ा सा अजीब ही टाइप का सिस्टम है, जो कि ज़्यादा वी आर नॉट यूज्ड टू सच थिंग्स। और बहुत भयंकर कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोग्रेस।
ये है यहाँ के जो राजे महाराजे जो हैं, प्रिंस बोलते हैं, अभी एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, पर उनका ये 2 BHK घर है और पेंट भी नहीं करवाया है उसको। ज़रा मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये बनाते बनाते पैसे ख़त्म हो गए लगता है, तो पेंट ना करा पाए। पर एनीवेज बाहर सिचुएशन तो बड़ी अच्छी है, ठंडा भी ज़्यादा नहीं है, करीबन 5 डिग्री टेम्परेचर, और देखिए तो हल्की हल्की धुंध छाई हुई है और लोग बाग आते जाते सब फ़ोटो खिंचा रहे हैं घर के सामने इनके। गुटन मॉर्गन। तो भाई साहब यहाँ जर्मनी में या लिechtenstein में गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, गुटन मॉर्गन बोला जाता है। बाय द वे लिechtenstein की भी ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन ही है, तो इसलिए आपको यहाँ पे जर्मनी जैसे ही फील आती है।
एनीवेज, तो आज है ट्यूसडे और खा पी के मैं तैयार ऑफिस जाने के लिए। झोला और जैकेट साथ में है और अब हम निकलेंगे आगे। और ये जो गाड़ी दिख रही है ये हम लोग ने रेंट पे ली है 5 दिनों के लिए, और जो मेरा पार्टनर है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसलिए कोई तकलीफ़ नहीं। हालांकि एक ज्ञान की बात उसने बताई कि भाई साहब जब भी ऐसी गाड़ी आप लीजिए रेंट पे तो हमेशा उसका एक बहुत क्लियर फ़ोटोज़, कुछ भी स्क्रैचेस हो, डेंट वेंट हो, उसका पहले से ही एक फ़ोटो ले लेना चाहिए अच्छे से। क्योंकि उसने बताया कि पहले भी ऐसा मैटर हो चुका है कि भाई साहब पहले से कोई डेंट या स्क्रैचेस रहे हो और अगर आपने पहले नोट नहीं किया उसको, सो यू मे बी चार्ज फॉर देम। ऐसा उसके साथ हुआ था। तो ज्ञान की बातें हैं। और ये वो होटल है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, और पीछे देखिए तो एवरीवेयर आपको यही पहाड़ दिखेंगे, एल्प्स। इवन यहाँ भी देखिए तो, और वो किला जो हम लोग कल गए थे जहाँ देखने के लिए, वो जस्ट सिर के ऊपर ही है। और ये बड़ा एक शानदार किस्म का घर मुझे दिख रहा है जो समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू है कहाँ ख़त्म है। बट चमकीली पन्नी लगा रखी है पूरे घर भर में।
गुटन मॉर्गन और हैप्पी शिवरात्रि। आज है वेडनेसडे, तारीख तो मैं भूल गया हूँ, शायद 26 तारीख होगी। और आज है ये लास्ट डे इस होटल में। तो भाई साहब टेक ऑफ तो करेंगे हम इस होटल से, लेकिन लैंड हम किसी और जगह करेंगे। तो आज जाना है बेर्न। बेर्न स्विट्जरलैंड में है। तो चला जाए आगे और देखें आज के दिन में क्या क्या दिखता है। तो हम लोग तैयार हो गए हैं आगे निकलने के लिए। मौसम करीबन 8 डिग्री टेम्परेचर, काफ़ी अच्छा टेम्परेचर है, ज़्यादा ठंडी नहीं ज़्यादा गर्मी नहीं। और एक राज का खुलासा हुआ रिगार्डिंग इस घर के बारे में। तो ये भाई साहब पता चला, एक भाई साहब ने बताया कि ये घर एक वकील साहब का है। तो मुझे समझ में आ गया ऐसा घर वकील साहब का ही हो सकता है। हालांकि लिechtenstein में वकील साहब का क्या काम, जहाँ पे क्राइम रेट एकदम ज़ीरो के बराबर है, ये भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। तो ये जो जगह है भाई साहब, ये है बुक्स। तो ये मैं बुक्स में आया हुआ हूँ और सिस्टम ऐसा है कि यहाँ एक नदी है जो लिechtenstein और श्वाइज स्विट्ज़रलैंड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अभी उस नदी के हम दूसरे साइड में आ गए और माहौल तो बिल्कुल वैसा ही है, बट ये इलाका, ये एरिया कहलाता है स्विट्ज़रलैंड में। सो टेक्निकली वी आर आउट ऑफ लिechtenstein। हाउएवर अभी जब मुझे बेर्न जाना है, बेर्न के लिए भाई साहब वापस लिechtenstein के थ्रू ही जाना होगा। तो हम लोग रेडी हैं, अराउंड 11 बज गए मॉर्निंग के। माहौल काफ़ी ज़बरदस्त हो रखा है, धूप तो नहीं है लेकिन ठंडा भी ज़्यादा नहीं है। और अब हम जा रहे हैं बेर्न के लिए।
गूटेन मॉर्गन 27 फरवरी 2025। और जिन लोग ने रात भर जागे और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पे कोई व्रत रखा उनको मेरा स्पेशल नमस्ते। तो भाई साहब कल शाम को मैं आ गया हूँ बेर्न। और बाय द वे क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? 1 2 3 4 सही जवाब, बेर्न। ये मुझे कल ही पता चला क्योंकि अब तक मैं सोचता था कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल ज्यूरिख है, लेकिन इसकी कैपिटल बेर्न है। और यहाँ कोई बहुत बड़ा हवाई अड्डा भी नहीं है, इसके कारण हमें ज्यूरिख में उतरना पड़ा था बर्लिन से, और देन वी केम टू बेर्न। एनीवेज, एक गलत इन्फॉर्मेशन कल शेयर की थी मैंने। कल मैं जहाँ से आया वो जगह थी वडूज, और वो कम से कम 250 या 230 किलोमीटर है यहाँ से, जिसके कारण हमें लगे करीबन 2.5 घंटे। बाहर का माहौल दिखाता हूँ मैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं इस होटल की लोकेशन, और यहाँ थोड़ी बहुत बर्फ भी गिर रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। और जैसे मैंने बताया ये है बेर्न। सो ये होटल थोड़ा सा अजीब टाइप का है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद तो नहीं आया, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि ये है बेसिकली एक रेस्टोरेंट, और इस होटल में है मात्र 6 कमरे। तो ठीक ठाक था और काफ़ी अलग ही किस्म का है। जितना नया होटल था वडूज में उतना ही ये पुराना होटल है। मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम ये 200 साल पुरानी बिल्डिंग होगी। और पूरा लकड़ी का फ्लोर, हीटिंग पूरी लकड़ी के नीचे से है, कहीं पे भी कोई हीटिंग का सिस्टम नहीं है अदरवाइज। और ये लोकेशन है काफ़ी सिटी के बीच में, और आप देख सकते हैं बाहर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। बट एनीवेज, नींद तो मेरी बड़ी अच्छी हुई और अब मैं चला अपने काम पे। और जैसे मैंने बताया ये थोड़ा अलग ही किस्म का होटल लग रहा है। चला जाए नीचे की ओर। देख के थोड़ा सा अलग ही टाइप की फीलिंग आती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे किसी बंकर में आ गए हैं हम। तो नीचे चला जाए। मारियो, गुड मॉर्निंग। सो भाई साहब ब्रेकफास्ट भी हो गया और टाइम हो गया करीबन 8:30। और अभी मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी ठंडी हो रही है, मतलब अराउंड 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। और मैं आपको थोड़ा सा बाहर का भी माहौल दिखाता हूँ। और बाय द वे ये है होटल जहाँ मैं रह रहा हूँ, और जस्ट ओके है। और आज शाम को यहाँ बड़ी दंगा मस्ती होने वाली है कोई कॉन्सर्ट विंसर्ट टाइप का कुछ प्रोग्राम है आज यहाँ पे, तो बहुत हल्ला करेंगे, इन्होंने पहले ही बोल दिया था। हमने कहा ठीक है भाई, अब क्या करें। और यहाँ आप देखिएगा तो जैसे मैंने बताया ये सिटी के पास में है, बहुत ज़्यादा बीच में भी नहीं है। बट यहाँ आपको वो बड़े बड़े एल्प्स और पहाड़ दिखने को नहीं मिल पाएंगे। सो इनवेरेबली ये प्लेन एरिया है लगता है।
शाम के बज गए 5 और मैं आ गया बाहर ऑफिस के, और मैंने सोचा थोड़ा सा चल लिया जाए होटल तक, तो मैं निकल पड़ा हूँ घूमने के लिए। और मुझे पीछे आप देखिए बड़े अच्छे टाइप के घर दिख रहे हैं, थोड़ा सा उनको पास से समझा जाए। बड़े ही अलग टाइप के मुझे ये घर दिखाई पड़ रहे हैं, और आप देखिए तो बड़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन है, सभी के लिए बालकनी है, सबके लिए बेहतरीन व्यू है, और सारे के सारे मुझे देख पा रहे हैं, सबसे अच्छी बात। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, यहाँ अराउंड 6 डिग्री की टेम्परेचर है, और हल्की हल्की बारिश हो रही है, नॉट टू मच। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा माहौल हो रहा है। और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ तो बहुत सारी दुकानें दिख रही हैं, और मैं सोच रहा था कुछ चिम्बक ख़रीदा जाए, चॉकलेट वीकलेट चिम्बक विम्बक, उसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो ये कूक करके एक दुकान होती है जो कि बड़ी मशहूर है, उसमें मैं सोच रहा हूँ ज़रा सा जाया जाए। ये चिम्बक तो मिल नहीं पा रहा है मुझे, और चॉकलेट भी नहीं मिल पा रही है, तो मैं अभी ज़रा जाता हूँ इस अल्डी के अंदर, देखते हैं कुछ पा जाऊँ। सोवेनियर ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ कुछ इंडिया जैसा दिखा, इंडिया पाले आले। तो ये ऐसी बियर है जो इंडिया के नाम से है, और जो इंडिया में नहीं पाई जाती, एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखी भाई साहब ऐसी कुछ बियर इंडिया में। तो भैया कुछ चॉकलेट विकलेट चिम्बक विम्बक तो नहीं मिलेंगे हमको, पर वो शीतल पदार्थ पीने का मिल गया, तो हमने 4 बोतल उठा ली। अभी ज़रा जाए, अभी भी पिक्चर बाकी है दोस्त, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुकानें यहाँ बंद होती है नॉर्मली 7 बजे, और अभी बज रहे हैं 5:30। तो मैं चला आगे थोड़ा सा और देखता हूँ। एक पॉइंट मैंने नोट किया भाई साहब यहाँ की, जो घर हैं यहाँ के, आप देखिए जैसे कोई भी आप घर देखिएगा, सब बड़े ही मतलब ग्रे कलर या सिंपल कलर्स में है। मतलब अच्छा जर्मनी में आप नॉर्मल देखिए तो रंग बिरंगे घर दिखते हैं, बट मैं आपको इधर भी दिखाता हूँ तो आपको बड़े ही सिंपल टाइप के घर दिखेंगे, मतलब कलर वाइज। और सिटी तरफ तो मैंने आज ऑब्जर्व किया, तो भाई साहब वहाँ तो सब के सब ग्रे कलर के, एवरीबडी हैड पेंटेड विथ ग्रे ओनली, शेड्स ऑफ ग्रे। तो यहाँ के लोग का थोड़ा सा मुझे ऐसा सिस्टम लग रहा है कि कलर इनको इतने पसंद नहीं है, या आई डोंट नो, बट कुछ ना कुछ मेजर डिफरेंस तो डेफिनेटली है। टाइम हो रहा है अराउंड 10, और आपको सुनाई पड़ रहा होगा हल्का फुल्का गाना बजाना। तो भाई साहब ये हमारे साथ हो गई बहुत भयंकर वाली चालबाजी, क्योंकि होटल आने के एक दिन पहले मेल आया कि भाई साहब हमारे यहाँ होने वाला है बहुत बड़ा दंगा मस्ती प्रोग्राम, लाइव कॉन्सर्ट, और इसके कारण आपको आएगा हल्का फुल्का शोर, ऐसा उन्होंने बोला। तो मरता क्या ना करता भैया, हमने तो बुकिंग कर ली थी होटल की, तो इसलिए अभी रहना ही पड़ेगा यहाँ पे। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप कुछ शीतल पे फ्री में ले लीजिएगा, तो बस इससे ज़्यादा और कुछ ना दे पाएंगे हम आपको। एनीवेज, तो ज़रा ऊपर चल के देखा जाए क्या हो रहा है, क्योंकि हल्ला तो इतना ज़ोर से आ रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है ऐसा लग रहा है। ज़रा चल के देखा जाए। तो जैसा सुन सकते हैं हल्ला ज़बरदस्त वाला है।
हुई है। अब रात के बज गए 10, 10:15 और ये दंगा बस्ती खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरह से ऊपर का वीडियो अभी देखा, मुझे नहीं लगता ये 12 बजे से पहले भी खत्म होने वाला है। तो भैया हमने उठाई थोड़ी सी एक शीतल पेय की बोतल और हमने कहा आप चले अपने कमरे में और सोया जाए। गुटेन मॉर्गन। तो भाई साहब आज हो गया है 28 फरवरी 2025 और है ये आखिरी दिन बेर्न में, क्योंकि आज मुझे जाना है वापस बैक टू होम बेर्लिन और फिर हाले साले। तो भाई साहब रात में तो बहुत तकलीफ हुई क्योंकि मैं सो नहीं पाया, और कल क्या हुआ था कि एक डिनर भी था हम लोग का, तो काफ़ी लेट हो गया था। तो काफ़ी मेरा अभी आप देखिए तो मामला नरम गरम चल रहा है। बट एनीवेज अभी बज रहे हैं करीबन 8:30। ब्रेकफास्ट करके मुझे जाना है आगे। मौसम देखा जाए तो थोड़ा सा आज धूप जैसी निकली हुई है और बारिश तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो थोड़ा सा अच्छा बनना चाहिए। शाम के हो गए 1600 आवर्स, दैट इज़ शाम के 4 बज गए और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट ज्यूरिक। तो गाड़ी भी हमें जमा करनी है और फिर ज्यूरिक से करीबन रात के 9 बजे फ़्लाइट है बेर्लिन के लिए।
तो ज्यूरिक के पास में तो आ गए, अराउंड 10 किलोमीटर दूर है हम लोग ज्यूरिक से। और ये गाड़ी जो हमने उठाई थी इसको भाई साहब पूरा तेल भर के वापस देना होता है, तो इसके लिए हम लोग तेल भराने आ गए। मौसम ठंडा हो रहा है, बज रहे हैं शाम के 6 और मेरे ख्याल से हम लोग 15-20 मिनट में 15 मिनट के अंदर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। ये कौन सी जगह है ये मुझे तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन बड़ी ही हलचल हो रही है यहाँ पे। और बस अब हमें गाड़ी में तेल भरा के आगे जाना है। Sport, huh? No fine vision. भाई साहब यहाँ तेल भी खुद ही भराना होता है, और एक अच्छी बात यह है कि तेल भरने के बाद में पैसे देने होते हैं। तो वो जो पाई है हमारे साथ में पार्टनर, वो गया है अंदर पैसे देने के लिए। तो ये थोड़ा सा सिस्टम चेंज है यहाँ का, बट ये पूरे यूरोप में मुझे ऐसा लगता है यही सिस्टम है। तो फाइनली गाड़ी हमने खड़ी कर दी और एकदम सही टाइम पे हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पे। अब फटाफट गाड़ी की चाबी को हमें रिटर्न करना है और निकलना है जहाज़ की तरफ, मतलब सामान देने के लिए। एयरपोर्ट पे तो हम लोग आ गए टाइम पे, बट यहाँ लंबी लाइन लगी हुई थी। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि सेल्फ हेल्प किया जाए। तो हम लोग आ गए सेल्फ हेल्प वाले काउंटर पे। तो डब्बा तो चला गया और यहाँ एयरपोर्ट में एक बड़ी अच्छी दुकान है, इसको कहते हैं माइग्रोज। तो यहाँ बड़े नाना प्रकार की वस्तुएं आपको मिल जाती हैं और एज़ गुड एज़ बाहर के किसी सुपरमार्केट जैसे रेट्स होते हैं। तो ऐसा कोई बहुत महंगा भी नहीं होता। ये मेरी लीबलिंग्स या मतलब मेरी फेवरेट जगह है।
पिछले साल भी जब मैं आया था तो मैंने यहाँ से काफ़ी कुछ ख़रीदा था और अभी वापस यहीं पे हूँ। तो कुछ चिम्बक विम्बक चॉकलेट विकलेट थोड़ा सा समझा जाए यहाँ पे क्या बट रहा है। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे काफ़ी चॉकलेट्स की चॉइस होती है और यहाँ पे चिम्बक कॉर्नर। तो इसको ज़रा हम समझेंगे अभी क्या लिया जाए। और यहाँ पे एक चॉकलेट का भी कॉर्नर होता है, यही तो है शायद, यही तो है, करेक्ट। तो ये देखिए आधा आधा किलो की चॉकलेट की बट्टियाँ और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती हैं और यहाँ तो डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो ये डब्बा मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा और रेट में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये गया मेरे झोले में। और बाकी बहुत सारे चॉइसेस हैं बट मुझे यही बेस्ट लग रहा है। तो फाइनली करीबन 7 बज गए शाम के और थोड़ा बहुत चॉकलेट ख़रीद लिया, थोड़ा मतलब 1 किलो चॉकलेट ख़रीद लिया और वो चिम्बक भी मिल गया यहाँ पे। सो ठीक ठाक रहा, मतलब जो सब प्लानिंग किया था वो सब हो गया। और बस अभी सामान तो मैंने पहले ही दे दिया था, अब चेक इन के लिए जाना है। थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है चेक इन मतलब सिक्योरिटी चेक के लिए कहाँ जाना है समझ नहीं आ रहा है, बट देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ। थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं हो रही क्योंकि कई जगह गेट्स लिखा हुआ है खाली। अब ये गेट का मतलब अराइवल है या डिपार्चर है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है मुझे। जैसे यहाँ पे गेट लिखा हुआ है और मुझे ये जगह देख के ऐसा लग रहा है कि यहीं से तो मैं आया था। सो अभी थोड़ा मुझे समझना है कि भाई साहब जाना कहाँ है। सो मुझे ऐसा लग रहा है भाई साहब यहाँ डिपार्चर ऑल गेट्स लिखा है, तो इसी डायरेक्शन में चला जाए और आगे जाके कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चेक इन का ऑप्शन आना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट यही होना चाहिए। तो फाइनली मेरे को मिल गया सिक्योरिटी चेक इन का रास्ता और टाइम काफ़ी है, लेकिन फिर भी टाइम पे सिक्योरिटी चेक इन करके अंदर एक बार चले जाएं, उसके बाद फ्री हो जाते हैं, तो चला जाए। बड़ा ज़ोरों पे सिक्योरिटी चेक इन लोगों की हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बट शुरू हो जाए बस एक बार। तो टाइम हो गया है 8, मतलब 20 आवर्स और गेट का भी अनाउंसमेंट हो गया है। सो अब मैं जा रहा हूँ गेट की तरफ और पहले तो मुझे चेक करना है कि ये गेट भाई साहब है कहाँ। सो ये गेट बोला है भाई साहब A65, ये इधर है, तो मुझे इस साइड जाना है। जहाज़ तो भैया एकदम सही टाइम पे चल रहा है बराबर। इनफैक्ट 5 मिनट पहले हम उड़ा देंगे ऐसी खबर आई हमको, तो हम फटाफट आ गए यहाँ पे और बज रहे हैं करीबन 8:30 और हम जा रहे हैं जहाज़ के अंदर। जहाज़ अभी भरेगा तो हम ही जल्दी आ गए हैं, इसलिए खाली दिख रहा है और ये मेरी जगह आ गई। तो बिल्कुल सही टाइम पे हम वापस आ गए और 10:20 पे जहाज़ लैंड हो गया। तो मतलब ये पायलट साहब की बड़ी चुस्ती फुर्ती और मुस्तैदी के कारण हम टाइम पे आए और रास्ते में कोई ट्रैफिक जाम भी नहीं मिला, तो इसके कारण बहुत बढ़िया जर्नी रही। चॉकलेट मिली, पानी मिला
तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। एनीवेज, अब डब्बा ढूंढो कार्यक्रम शुरू होगा और हम जा रहे डब्बा उठाने के लिए। हालांकि मुझे अभी और बहुत ज़्यादा आगे जाना है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 10:30 और 12:30 बजे करीबन ट्रेन है हाले के लिए। तो मुझे डब्बा उठा के मेन स्टेशन जाना है बर्लिन के, और वहाँ से आगे हाले के लिए। तो सब लोग यहाँ डब्बे का वेट कर रहे हैं और मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो में बोल दिया जाए। सो अभी कहानी में छोटा सा ट्विस्ट, पार्टनर जा रहा है सूट क्रॉइज कार से, उसने एक कार बुक कर ली है अपने लिए, तो मैं भी उसी के साथ सूट क्रॉइज तक जाऊंगा और वहाँ से हम दोनों जाएंगे, सॉरी वो आगे चला जाएगा और मैं चला जाऊंगा हाउपबानहोफ, दैट इज़ मेन स्टेशन। और ये डब्बा आता हुआ मुझे चुका है दिख, तो उसको पकड़ा जाए। ये गाड़ी हमारी खड़ी है यहाँ पे, हमें इसको पिकअप करना है। It comes to court order at first. भैया मेरे पीछे देखिए सूट क्रॉइज, और मैं आ गया हूँ स्टेशन पे और यहाँ से मुझे जाना है हाउपबानहोफ, दैट इज़ बर्लिन मेन स्टेशन। तो बहुत टाइम है मेरे पास, जल्दी नहीं है, आराम से चला जाए। तो भैया अभी बज रहे हैं 11 और मुझे लग रही है भूख, तो मैंने कहा थोड़ा सा बर्गर शर्गर बजा लिया जाए। सो ऑर्डर कर दिया है और यहाँ से मुझे जाना है स्टेशन, मेन स्टेशन, जो ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैंने कहा थोड़ा 15-20 मिनट खा पी के फिर आगे चला जाए। और क्या है, मैं घर जाते जाते मुझे 3 बज जाएंगे, तो फिर थोड़ा सा तैयारी रहनी चाहिए खाने पीने की। तो भाई साहब रात के बज गए 12 और मैंने थोड़ा खाना पीना भी कर लिया अपना, और अभी मैं जा रहा हूँ आगे। तो ये एक ब्रांडेनबुर्ग टॉर करके जगह है जहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रुका था ट्रेन चेंज करने के लिए। मैंने कहा थोड़ा बर्गर शर्गर सब खा लिया जाए अपना, और अब मैं जा रहा हूँ बानहोफ के लिए, दैट इज़ मेन स्टेशन बर्लिन। ये ब्रांडेनबुर्ग टॉर उल्टा दिख रहा होगा। तो ये है बड़ा ही शानदार दिखने वाला ब्रांडेनबुर्ग टॉर का स्टेशन, जहाँ पे पहले भी हम लोग या मैं आ चुके हैं। कार्तिक की बड़ी फेवरेट जगह थी ये, और यहाँ पे उसको बड़ा मज़ा आता था। तो ये भी ब्रांडेनबुर्ग टॉर है जहाँ पर मैं आया हुआ हूँ, बट यहाँ से मुझे मिलेगी अंडरग्राउंड ट्रेन, दैट इज़ U-Bahn, बर्लिन के मेन स्टेशन के लिए। तो भाई साहब बर्लिन के मेन स्टेशन में भी मुझे बहुत इंतज़ार करना है, कम से कम शायद मोर देन 30 मिनट्स वेट करना होगा, और फिर वहाँ से ट्रेन लेनी है हाले के लिए। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो रात के 3 बजे मैं हाले के मेन स्टेशन पे पहुँचूँगा, और फिर देखते हैं वहाँ से आगे का हिसाब किताब। बर्लिन हाउपबानहोफ, तो यहाँ मैं पहुँच गया 12:15 का टाइम, और आधे घंटे में मेरी दूसरी ट्रेन है। और ये जो ट्रेन है भाई साहब, ये शायद मेरे लिए ही चलाई जा रही है, क्योंकि ये हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन चलती है ऐसी डायरेक्ट ट्रेन जो हाले जाले तक जाए, मतलब मेरे घर तक, और सिर्फ फ्राइडे की रात में चलती है। मतलब आप कह लीजिए कि सैटरडे की सुबह
1:45 तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये मेरे लिए ही ये ट्रेन चली हुई है, क्योंकि 1 साल पहले भी मैं इसी ट्रेन से ट्रैवल किया था एक दिन, और आज वो ऐसा मौका फिर आया है। और ये मैं आ गया ग्लाइस 8। ग्लाइस बोलते हैं, मतलब जो है यहाँ जर्मन में प्लेटफॉर्म की जगह ग्लाइस बोला जाता है। जर्मन में प्लेटफॉर्म को ग्लाइस बोलते हैं, GLEIS। तो ग्लाइस 8 में मैं आ गया हूँ और यहाँ मुझे कुछ अच्छी खबर दिख रही है। और अच्छी खबर ये है कि अपनी ट्रेन टाइम पे है। तो ये 0042 मतलब 1:45 3 मिनट लेट, और डायरेक्ट हाले जाले हाउबानो के लिए। और ये मेरी ट्रेन का आगमन हो गया है, तो चला जाए। फाइनली 3 बज गए हैं, 3:10 और मैं आ गया हूँ हालजाले। और अब पूरा बिस्तर लपेट के उतरा जाए। तो भैया अभी मैं टैक्सी का वेट कर रहा हूँ यहाँ से, और अभी आ गया मेरे को जर्मनी का असली मज़ा, क्योंकि 3 टैक्सी आके चली गई और कोई भी कार्ड पेमेंट लेने को तैयार नहीं, कह रहे हैं सिर्फ कैश। तो ये एक बड़ी समस्या है यार इधर ये जर्मनी में ना। सबसे बुरा मेरे को यही लगता है कि यार अभी भी ये पैसा कैश वाला सिस्टम चलता है यहाँ पे, और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ना तो कार्ड है ना पैसा है, सिर्फ मतलब ना तो कैश है ना रुपया है। और जैसा मैंने गूगल किया तो पता चला कि यहाँ यूबर या इस टाइप की कोई टैक्सी ऑपरेटर्स भी नहीं है। तो अभी कोई ऑप्शन बचा नहीं है, अब मुझे किसी ट्रेन से ही जाना पड़ेगा। इसका मतलब और कम से कम आधा घंटा अभी चलना पड़ेगा। टाइम हो गया है 3:35, मतलब सुबह के 4 बजने वाले हैं, और अब देखा जाए कि घर कब पहुंचता हूं। 3:25, 3:25 हो गया है, और अभी यहाँ से आगे एक ट्रैम मिलेगी, तो उस ट्रैम को लेके मुझे जाना है घर के लिए। जर्मनी में आप आइए ना भाई साहब, तो कम से कम 50 यूरो कैश आपकी जेब में हमेशा होना चाहिए। ये एक समझ लीजिए ये सिस्टम है यहाँ का, और इसके लिए ऐसे ही तकलीफ़ होती है। अभी रात के 3 बजे आप जो है मेरे जैसे घूमते रहिएगा, अदरवाइज़ ये बड़ा ही पेनफुल सिस्टम है। अभी आई एम लिटरली टायर्ड ऑफ इट, बट अब कुछ कोई ऑप्शन नहीं है। अभी मेरे को ट्रेन से जाना पड़ेगा, इसका मतलब बहुत देर वेटिंग टाइम लगेगा। तो फाइनली भैया थोड़ा किस्मत ने साथ दे दिया, और एक भाई साहब मिले एकदम ट्रेन के सामने ही खड़े थे, मतलब ट्रेन पार्क स्टेशन के पास में ही, ट्राम स्टेशन के पास में ही। और उनको मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हम कार्ड ले लेंगे। सो फाइनली मैं घर पहुंच गया, और वहाँ मेरा डब्बा भी रखा हुआ है, और बज रहे हैं करीबन रात के या सुबह के 3:45। तो अभी इमीडिएटली मुझे सो जाना चाहिए, और ये वीडियो यही ख़त्म करना चाहिए। अगला ट्रिप बनेगा तो फिर ऐसे एक वीडियो और बनाएंगे, तब फिर आप ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, चीयर्स।